ब्रह्मा, इसे तब करना होगा। संसार में यदि किसी को कोई उपलब्धि मिली, कोई पद मिला, कोई प्रतिष्ठा मिली, कुछ संपत्ति मिली या कुछ सुख शांति मिली, तो तब करने के बाद मिलती है। तब से ब्रह्मा सृष्टि रचते, तब से विष्णु पालन करते, तब से संहार करे शंभु, तब में ही योगी भी रमते। तब ही के तो आधार शेष पृथ्वी को धारण करते हैं, तभी आधार जगत में है, तब से सब कार्य बनते। इसलिए करो तब जाकर के सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये विप्रदेव की वाणी है, तो सारा ही नस जाएगा। तुम्हारा भी कुछ नस जाएगा। तुम भी ओम नमः शिवाय में जाप करो। माता से कहा तुम भी करो और पिता से कहा तुम भी करो, और भवानी को भी मैंने ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया, ये भी करें, तब जा करके तुम्हारे दामाद बनेंगे। नहीं तो तुम्हारी कन्या तुम्हारी रह जाएगी। संसार में वर बहुत तेरे हैं, पर तेरी कन्या यही वर पाएगी। लाखों करोड़ों संसारी बने, पर तुम्हारी कन्या के भाग में केवल एक पति है, वो भोलेनाथ है। लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे। माने तुम्हारी बेटी ने तप कर दिया और तुमने नहीं कहा, तो भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि विष्णु जी ने भगवान नारद जी को ये बात कही, जा करके सतर्क कर देना अभी, क्योंकि पूर्व जन्म में बाप टेढ़ा था। पूर्व जन्म में बाप टेढ़ा था, उसके कारण दोनों पति पत्नी बिछड़ गए। अब की बार माँ टेढ़ी है, तो पति पति बिछड़े नहीं, इसलिए माँ को पहले से तप करा और बाप को भी तप करा, और वो महारानी तो तप करेंगे, तब जाकर के इनकी जोड़ी बनी रहेगी। और अब की बार जोड़ी टूट गई तो संसार में पर्दे आ जाएगी, छोड़ेगी नहीं, सबको खा जाएगी। वो पालन करता भी है, वो संघर्ता भी है, वो रचना करता है। सबकी शक्ति इसके अंदर समाई हुई है। तो उन्हें तो थोड़ा सा गुस्सा आया माता को। हाँ, मेरी पुत्री जरा सी तब तो मैंने कह दिया, राजकुमारी है, 100 भाई है इसके, कोख पूछनी है, बाद में पैदा हुई है, फूल लड़ाऊंगी, तब करने कैसे दूंगी मैं इसको। ऐंठ गई, हाथ पकड़ के पार्वती का अंदर देगी। तो जोगी बाबा ऐसे कहे, तुम्हारे तेरे पिता को पता नहीं क्या सुनते रहती है, जब से तू पैदा हुई तब से पता नहीं कितने साधु संतों को बुलाते रहते हैं। एक ये जोगी बाबा हाथ भी दिखाने बैठे, पहली बार इसको दिखा। ऐंठ गई नारद जी पे, यहाँ लाओ मेरी बेटी, तुम जा से आप वहां चले जाओ, मुझे नहीं दिखाना हाथ, अपनी बेटी को। मैं तो शंकर का नाम भी लिखूंगा चाहता। महारानी तो उस दिन से प्रसन्न हो गई, जैसे नाद गूंज गया अंदर नमः शिवाय की जो गूंज पड़ी। थोड़ी सी बड़ी हुई तो पार्वती को स्वप्न आया कि ब्राह्मण कह रहे तप 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 करो, तप करो, तप करो। और उसी दिन ही, क्योंकि 10-12 साल की थी, जब 12 वर्ष तक की हो गई थी, तब तक तो वेद श्राम मुनि के यहाँ उन्होंने सब वेद शास्त्र सब कंठस्थ किया, पर वेद श्राम मुनि को ही उन्होंने ज्ञान दे दिया। वो कहते थे मैं इसे क्या पढ़ा, मुझे पढ़ाने बैठ जाती है, मेरी शिक्षा में कभी नहीं कहते थे, ऐसे नहीं, इसका उच्चारण ऐसे होता है, ये मात्रा ऐसे नहीं, ऐसे बोली जाती है, ये सूत्र रह गया आपका, ये सूत्र यहाँ फिट करो, यहाँ फिट करो। मेरे शास्त्र में दोष निकाल देती है। तुम्हारी जो कन्या है वो महाविद्या है, और वास्तव में पार्वती 10 महाविद्या है। वो तारा है, वो बगला पुत्र है, वो छिन्नमस्तिका है, क्या क्या नहीं है उसके अंदर। समस्त ब्रह्मांड की जितनी विद्या है सब उनके घट में है। विदुषी हो गई, गुरु का हाथ सिर पर पड़ गया। पहला गुरु दीक्षा गुरु नारद जी, और शिक्षा गुरु वेद शिरा मुनि, दो गुरुओं का हाथ शीश पर। विप्रदेव ने कहा नारद जी ब्राह्मण तो थे, उनके सपने में तप करो, क्यों समय नष्ट कर रही हो। यदि भगवान शंकर से विवाह चाहते तप कर लो, और 12 साल की तो हो चुकी थी। मैनामंत्री ने गिरिराज से कहा महाराज कन्या सयानी होती जा रही है, कन्या सयानी होती जा रही है, इसलिए सूर्य वर देखिए। और इधर पार्वती आई माता पिता के पास। मैंने भी एक स्वप्न देखा है,
बड़ा दिव्य है, गौर वर्ण के ब्राह्मण है। मुझे कह रहे हैं तप कब करोगी, तप करो तप करो तप करो। तो भवानी की माता कह रही तब तुझे करने दूंगी, मैं खा पी मिष्ठान का मौज कर, कि नहीं मैं तप करने जरूर जाऊंगी। माने नहीं, हट करने लगी। सखियों को भेजा, जाओ इसे बावरे को समझाओ, इसे तप की लगी। अरे राजा घर जन्मी है, 16 वर्ष का राजकुमार देखूंगी, ठाट बाढ़ से विवाह करूंगी, दुनिया भर का अंबार लगा दूंगी, दुनिया भर का दहेज दूंगी, इसे क्या कमी है। हजारों दास दास इसके आगे पीछे रोते रहते हैं, नाजों से पाली हुई है, ऐसे थोड़ी भटकने दूंगी जोगी बाबा के पीछे। जाओ से समझाओ। सखियां समझाती है, और वो सखियों क्या कहती है, क्या कहती है, और शंकर भगवान सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी वन खंड में, धोनी रमाऊं और भोले के गुण गाऊं, वन खंड में धोनी रमाऊं और भोले के गुण गाऊं, मैं अपनी बिगड़ी संभालूं, जाऊंगी वन खंड में, मैं अपनी बिगड़ी संभालूं, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी वन खंड में, मैं छोड़ू महल महले, रसना के स्वाद रसीले, मैं छोड़ू महल महले, रसना के स्वाद रसीले, सखी मोह माया मारूं, जाऊंगी वन खंड में, सखी मोह माया मारूं, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी वन खंड में, गुरु मंत्र की रटना लगाऊं, भोले के तुलसी लगाऊं, गुरु मंत्र की रटना लगाऊं, भोले से तुलसी लगाऊं, मैं शिव 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 पुकारूं, जाऊंगी वन खंड में, मैं शिव 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 पुकारूं, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी वन खंड में, मैं तरस बिना नाऊं, चाहे भजन में मर मिट जाऊं, मैं तरस बिना नाऊं, चाहे भजन में मर मिट जाऊं, सखी मैं तो जीवन हारूं, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो जीवन हारूं, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी वन खंड में, सखी मैं तो भगवान धारू, जाऊंगी
चाहे देवता मन को डिगावे और ब्रह्मा विष्णु मनावे, चाहे देवता मन को डिगावे और ब्रह्मा विष्णु मनावे, सभी गुरुवर नहारो जाओगे वरण में, सभी गुरुवर नहारो जाओगे अवसर प्राप्त हुआ। चैत्र के मास में रामायण जी है और दुर्गा का जन्म भी हो रहा है। दुर्गा को दुर्गेश मिलने वाले हैं, अम्बा को महेश मिलने वाले हैं। आजकल घर घर जोत जगी हुई है और देखो महामाई के गुणगान किए जा रहे हैं। बहुत सुंदर योग बना है। चैत्र मास, बहुत चैत्र मास, मधुमास कहते हैं इसको, मधुमास, मधुर मास। पूरे पृथ्वी पे रंग बिरंगे छोटी छोटी कोपले आ गई, छोटे छोटे पत्ते आ गए, सब पतझड़ में जितना सारा कुछ पेड़ों में सुहा गया था, सब पेड़ भरने लग रहे हैं। पेड़ सब कुछ सुहा कर देते हैं, एक एक पत्ता झड़ जाता है, नए नए कोपले, नए नए पत्ते, नए नए टहनियाँ सब खिली हुई है। धरती दुल्हन की तरह सज जाती है। सखियों ने कहा ये इसका हट है, नहीं मानेगी, अंजल छोड़ दिया। आखिर में आके माँ को भी कबूल करना पड़ा और पिता को भी मानना पड़ा। चली गई, जय विजया को साथ दे दिया। नौकर चाकर भेजे, 2 दिन बाद नौकर चौकर विदा कर दिए, तुम्हारा कोई काम नहीं है, पर जय विजया मेरे साथ रहेगी। नियम था, पंचवटी बनाई थी जंगल में, जंगल को अपने हाथ से साफ किया, सखियों ने साफ किया। पंचवटी बनाई, तपस्या करती थी, गंगा किनारे आसन लगाया, तपस्या की, घनघोर तपस्या की। पंचाग्नि भी तपी, 5 घेरे अग्नि के बनाए, जेठ के महीने में उसको तपती है। और जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने जब कितनी ठंड होती है पहाड़ों में, तो देखो बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट भी बंद हो जाते हैं, इतनी बर्फ पड़ती है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ से ऊपर है वो गोमुखी, जहाँ पे गंगा प्रकट होती है, वहां के स्थल से ऊपर जाकर के तपस्या करती है। सर्दी के महीने में शिला पर बैठ जाती है। जेठ के महीने में सब लोग पर्दे भी कर लेते हैं, एसी चल जाते हैं, कूलर चल जाते हैं। 1 घंटा इन्वर्टर का आना करे तो पसीने आ जाते हैं, इन्वर्टर ठीक कराते हैं, गैस आ जाते हैं, कितना व्यवस्था करते हैं। पर्दे भी मोटे मोटे की धूप ना आ जाए, धूप भी पता नहीं कहाँ किस कोने से झाग जाते हैं। जिस धूप के लिए सर्दी में तरसते हैं, गर्मी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये भी मतलब प्रकृति भी हमारे विरुद्ध विरुद्ध चलती है। अर्थात हमें कहते हैं तुम हमें बनाओ, हम तुम्हें, हम तुम्हारे वो स्वीकार करेंगे। तो प्रकृति के विरुद्ध अपना सब कुछ कर दिया। जेठ के महीने में पंचाग्नि तपी, 1 घेरा यहाँ का, फिर दूसरा घेरा, फिर तीसरा घेरा, चौथा घेरा, 5वां घेरा। और जेठ के महीने में वो जब सर्दी थी तब कोई अग्नि वाला घेरा नहीं,